पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था। अचानक एक मदारी अपना बंदर लिए दरबार में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और चीखने चिल्लाने लगा। दरवाजे पर खड़े दरबानों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला ही जा रहा था। उसे ज़बरदस्ती अंदर आते देखकर बादशाह ने दरबानों को उसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मुदारी बोला, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से के साथ पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है और आपकी बादशाहत और धन दौलत में आपका बराबर हिस्सेदार है। इसका ये कहना ही था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई और बादशाह यकदम तैश में आकर खड़ा हो गया। ये क्या तुम बोल रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसलिए भाई मानने से इनकारी में हैं। पूरे दरबार में अजीब माहौल पैदा हो गया और सब लोग बादशाह को शक की नज़र से देखने लगे। बादशाह गरीदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातब करते हुए कहने लगा, देखो लोगों, ये तुम्हारा बादशाह है जिसके इंसाफ पे तुम लोग गुन गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हज़म करने के लिए ये सब वबेला मचा रहा है। ये सुनना था कि एक दरबारी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आप सच्ची हैं तो डर किस बात का है? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मदारी बोला, सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। पूरा दरबार इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और उसे उनकी बात मानना पड़ी। अदालत लग गई। मदारी अपनी राम कहानी सुनाना शुरू करता है। जनाबे वाला, मैं किसान था, अपनी थोड़ी ज़मीन में काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन से थैली मिली। जब मैंने इसे खोला तो इसमें से यकदम तेज़ रोशनी निकली। इसमें चमकदार हीरे थे जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं वो हीरे फ़ौरन घर ले आया और इन्हें अपने घर में छुपा लिया, मगर इनकी रोशनी ऐसी थी कि हर नई सुबह इनकी रोशनी दुगनी हो जाती थी। मैं चाहता था कि इन हीरों का किसी को भी पता ना चले, मगर उनकी रोशनी रोज़ ब रोज़ बढ़ती गई। आखिरकार मेरे घर से निकलने वाली रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और वो हीरे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए तो बादशाह ने वो अपने कब्ज़े में कर लिए। मैं कई बार वो हीरे लेने बादशाह के दरबार में गया, लेकिन मुझे हर बार ये कहकर निकाल दिया जाता, उन हीरों पर बादशाह और उनके ख़ानदान का हक है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मदारी ने कहा, मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसाफ की तलाश में मदारी ने यह चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक में फैसला दे दिया कि या तो बादशाह मदारी के हीरे वापस कर दे या इसके बराबर रकम अदा करे। फिर आखिरकार बादशाह को मदारी को ढेर सारी रकम अदा करना पड़ी और मदारी रकम वसूल करने के बाद चलता बना। पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर अशश करने लगा।